केरल की 92 वर्षीय पर्यावरणविद कोल्लाकाइल देवकी अम्मा को 2026 में पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें अलापुझा जिले के मुथुकुलम गांव में बंजर भूमि को 5 एकड़ के घने जंगल में बदलने और लगभग 3000 दुर्लभ पौधों को संरक्षित करने के लिए वन दादी भी कहा जाता है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित देवकी अम्मा सिर्फ एक किसान नहीं थी, बल्कि जैविक खेती की जीवित मिसाल हैं। देवकी अम्मा का जीवन बताता है कि क्रांति कभी कभी चुपचाप खेतों से शुरू होती है। देवकी अम्मा का मानना है कि मिट्टी जिंदा रहेगी तभी इंसान जिंदा रहेगा। उन्होंने कभी रासायनिक खाद या कीटनाशक का सहारा नहीं लिया। उनकी खेती पूरी तरह देसी बीज, गोबर खाद, प्राकृतिक कीट नियंत्रण, पारंपरिक कृषि ज्ञान पर आधारित रही। कोल्लाकाइल देवकी अम्मा को प्यार से फॉरेस्ट ग्रैंडमा कहा जाता है। उनके जीवन और उनके द्वारा तैयार किए गए कोलक्कल तपोवनम जंगल से जुड़ी कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियां। बंजर से हरा भरा देवकी अम्मा ने केरल के अलापुझा जिले के जिस तटीय रेतीली भूमि को हरे भरे जंगल में बदला, वो कभी पूरी तरीके से बंजर हुआ करती थी। इस 5 एकड़ के निजी जंगल में सागौन, महोगनी, इमली, आम, बांस और चीड़ सहित 600 से अधिक प्रजातियों के पेड़ हैं। ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि देवकी अम्मा ने यहाँ प्राकृतिक जल प्रबंधन के लिए तालाब और वेटलैंड भी बनाए हैं। इसी वजह से ये जंगल अब कई तरह के प्रवासी पक्षियों, तितलियों, कछुओं और वन्य जीवों का सुरक्षित घर बन चुका है। पिछले 40 से अधिक वर्षों से उनके इस मिशन में उनके परिवार की 4 पीढ़ियां उनके साथ हैं, जो पूरी तरह से जैविक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। 1980 में एक गंभीर कार दुर्घटना में उनके पैर में गहरी चोट आई, जिसके कारण वो करीब 3 साल तक चलने फिरने में असमर्थ रहीं और उनकी खेती छूट गई। जब वो ठीक हो रही थी, तब उन्होंने अपने घर के पीछे मंदिर के पास उम्मीद का एक छोटा सा पौधा लगाया। धीरे धीरे एक एक पौधा लगाने का उनका ये सिलसिला एक घने जंगल में तब्दील हो गया और उन्हें पद्मश्री सम्मान तक पहुंचा दिया। भारत सरकार ने उन्हें अनसंग हीरोज की श्रेणी में रखकर देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा है। द बेटर इंडिया ने 2019 में उन्हें 10 हीरोज सेविंग अस ऑल की सूची में शामिल किया। आज उनका ये जंगल देश विदेश के शोधकर्ताओं, छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक मुख्य अध्ययन का केंद्र बन चुका है।